चलिए दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं साइंस का 30 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पढ़ने के लिए देखने। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। बताइए विद्युत की कुचालक धातु है कौन सा? पारा, चांदी, तांबा और सीसा। आप बताइए विद्युत की कुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की कुचालक धातु कौन सी है? एक मिनट। सीसा। कौन सी धातु है? सीसा है विद्युत की कुचालक धातु। अब विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा सुचालक किसमें होता है? चांदी में होता है। किसमें होता है? चांदी में होता है। ठीक है, ये सुचालक है। क्या है? सुचालक है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन है? कुचालक पूछ रहा है तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान होगा। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। अधिकतम कहां पर होगा? ध्रुव पर होगा। अधिकतम कहां पर होगा? ध्रुव पर होगा। लेकिन न्यूनतम कहां पर होगा? ठीक है ना? ठीक है ईश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है? बताइए। भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। आप बताइए कौन सा है? कौन सा है बताइए। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है? आप लोग बताएंगे श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है? बताइए। भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है ना? श्वसन में गतिज ऊर्जा जब गति के कारण उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। अगर किसी चीज को हम बदले किसी दूसरे में, जैसे हम बर्फ को पानी में बदले, पानी को बर्फ में बदले और बर्फ को फिर पानी में बदल दे, तो यह भौतिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? मतलब कि अगर किसी को हम दूसरे में बदलें फिर वह अपने अवस्था में आ जा सकती है, तो उसे हम किस में बदले? भौतिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि जो विद्युत उत्पन्न करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा जो चलने के कारण उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। चलिए, सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? बताइए। सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? पनडुब्बी में, समुद्र की गहराइयों में, पानी में वस्तु का वेग पता करने में और उपर्युक्त सभी में। बताइए आप लोग इसका आंसर आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। देखिए इसका आंसर पहले आता है तो क्या हो जाएगा? देखिए पनडुब्बी में इसमें भी होता है, समुद्री की गहराई मापने में ये भी होता है, इसमें भी होता है, और पानी में वस्तु का वेग पता करने के लिए इसमें भी होता है। इसका मतलब सोनार का प्रयोग तीनों में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। चलिए देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या? कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? बताइए। जनित्र। जनित्र का मतलब जो जनरेटर होता है। ठीक है, क्या होता है? जनरेटर होता है, उसको जनित्र बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। किसका आंसर हो जाएगा? बताइए कौन सा है? क्या हो जाएगा आपका? जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जनित्र को हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। जनरेटर। ठीक है, जो गांव में प्रयोग होता है। ठीक है, बारात और रात में प्रयोग करते हैं जनरेटर का ज्यादातर प्रयोग। ठीक है, चलिए, किरणों की खोज किसने की थी? बताइए, किरणों की खोज किसने की थी? आप लोग बताएंगे। यहां पे होना चाहिए अल्फा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा। अल्फा, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अल्फा किरणों की खोज किसने की थी?
बताएंगे आप लोग अल्फा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड। किसने किया था? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, चलिए द्रव्यमान, मान का डर मात्रक है, बताइए द्रव्यमान किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है बताइए? किलोग्राम है। कौन सा है? किलोग्राम है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। केल्विन किसका मात्रक है? इसको आप लोग बताएंगे केल्विन किसका मात्रक होता है। ठीक है, केल्विन किसका मात्रक होता है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा केल्विन किसका मात्रक होता है। ठीक है, गुलाम का होता है, धारा का होता है, किसका होता है, इसको आप लोग बताएंगे। आंसर के माध्यम से हम देखेंगे आप लोगों को कमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां नंबर। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन सा होगा, तब तक में हम कमेंट देख रहे हैं कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए जल्दी से, 1 मिनट आपका टाइम है। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट बताइए किस क्या हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? देखिए प्रकीर्णन, प्रकीर्णन देखिए यहाँ पे जो वायुमंडल होता है, प्रकीर्णन देखिए जो धूल कण उड़ते हैं आपका, क्या होते हैं, जो धूल कण उड़ते हैं आप में, ठीक है ना। देखिए तो वायुमंडल को क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, प्रकीर्णन को प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना, ठीक है ना। तो क्या कर देता है, ये किसके कारण होता है? जो धूल कण होते हैं इसके कारण होता है। किसके कारण होता है? जो धूल कण होते हैं। किसके कारण होता है? जो धूल कण होते हैं। समझ में आया? हीलियम, ये क्या है? इसका मात्रक है। जलवाष्प, वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है, इसको भी आपको पता है। जो मनुष्य होते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्तरस कहां से स्रावित होता है, आप लोग बताएंगे। पित्तरस कहां से स्रावित होता है, आप लोग इसको बताइए। वर्कफ, यकृत, हृदय और मस्तिष्क, कहां से होता है आप लोग बताइए फटाफट। कहां से होता है? यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से होता है। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? बताइए, आप लोग बताएंगे। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? बताइए फटाफट बताइए। अपवर्तन के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण और विवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। मैंने अभी बताया था प्रकीर्णन को क्या करता है, फैला देता है। तो अगर वो अस्त होता है तब भी आपको अस्त होते समय लाल आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जटिल स्थायी ऊतक होता है, ठीक है ना, है कौन है? तंत्रिका, पेरेनकाइमा, दोनों, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप? कौन सा हो जाएगा बताइए, खटाखट बताइए आप लोग जल्दी से, कौन सा हो जाएगा इसका बताइए। देखिए जटिल स्थायी ऊतक होता है किसका? तंत्रिका, पेरेनकाइमा, दोनों, चाहे ए बी और चाहे डी नंबर क्या हो जाएगा आपका? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, जाइलम एंड फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल का क्वथनांक, समुद्री जल का क्वथनांक क्या होता है? समुद्री जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? 102 डिग्री होता है, 102 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है ना, 102 अंश सेल्सियस आपको समुद्री जल का क्वथनांक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन त्वचा में चमक लाता है? अगर आपको गोरा होना है तो कौन सी विटामिन लगाना है चमक लाने के लिए? आपको विटामिन ई। कौन सा लगाना है? विटामिन ई खाना है, ठीक है ना, त्वचा में चमक लाने के लिए। ठीक है ना, विटामिन सी क्या होता है बताइए? विटामिन सी, विटामिन डी से क्या मिलता है?
विटामिन डी से जैसे हम लोग सुबह टाइम में धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। विटामिन ए का आप लोग रासायनिक नाम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे विटामिन ए का आप लोग रासायनिक नाम कमेंट माध्यम से बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। आप लोग जो जो देख रहे हैं उनको माध्यम से कहा जा रहा है कि आप लोग इसका क्या करिएगा, आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भ्रूण अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है? गर्भाशय, प्लेसेंटा ऊतक, अंडाशय और गर्भनाल से। जैसे जब भ्रूण होता है तो वह हमेशा प्लेसेंटा ऊतक से प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? प्लेसेंटा ऊतक से, ठीक है ना। उसके बाद आपका गर्भनाल की बारी आती है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग कहां से होता है? प्लेसेंटा ऊतक से होता है, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? रेटिनाल होगा, फिलोक्विनान होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रेटिनाल किसका होता है बताइए? रेटिनाल किसका होता है बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से? विटामिन ए, ओके। तो आप लोग कैल्सीफेरॉल का बताएंगे। क्या बताएंगे? इसका आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कैल्सीफेरॉल का क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलों में पाई जाने वाली शर्करा है कौन सी है बताइए? फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है बताएंगे? बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, कौन सा है बताइए? बताइए आप लोग, हम देख रहे हैं आंसर क्या है बताइए। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं आप लोगों का एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग कमेंट दे रहे हैं और उसके माध्यम से आप लोग आंसर। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताइए? रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन, एल्यूमिन, हेक्टोन और प्रोलामीन। तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिन। क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है बताइए? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है, रेसे, वसा। किसमें आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्टार्च के पाचक में कौन सहायक होता है बताइए? लार, ठीक है ना। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है? किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षय रोग किससे संबंधित है बताइए? यकृत से, फेफड़े से, मस्तिष्क से, हृदय से। आप लोग बताइए बताइए बताइए, खटाखट बताइए किससे संबंधित है बताइए? यकृत से है कि फेफड़े से है? क्या आंसर हो जाएगा? मस्तिष्क है, हृदय से? क्या हो जाएगा? आपका फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। चलिए दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र बताइए, कौन सा हो जाएगा? दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? कौन सा यंत्र हो जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। कौन सा यंत्र हो जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। अगर आपको यह समझ में आता हो, आपको 2020 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलते रहेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टीचरों का मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।